जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार और भगवान महाकाल आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे और आप लोगों के परिवार में सुख सौभाग्य रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को शिव महापुराण की शिव पुराण है जो ये इसकी कथा सुनाता हूँ। छोटी छोटी कथाएं कहता हूँ और इस प्रकार से जो है मेरा भी ज्ञान वर्धन हो जाता है और आप लोगों का जो इच्छुक है वो भी सुन सकता है। तो इस प्रकार से जो है मैं आप लोगों के सामने जो हूँ इस प्रकार से ये शिव पुराण की जो है छोटी छोटी कथाएं कहता हूँ। तो आज जो है ब्रह्मा जी जो है नारद जी को सृष्टि का वर्णन कह रहे हैं। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली जो उत्तम बातें हैं, उत्तम कथा जो है वो सुनाई है, लेकिन कृपा करके केवल आप जो है सृष्टि एवं उसके संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं और इस प्रकार से भले ने मुझे भी बताएं। तो उस जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, प्रार्थना की कि सृष्टि के बारे में मुझे भी बताइए और इसका ज्ञान मुझे भी दीजिए, तो तब जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि, हमें जो है जब आदेश दे करके महादेव जो है अंतर्ध्यान हो गए, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बोले ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, और मैं उनके बारे में बोले सोचने लगा। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु ने से बोले ज्ञान प्राप्त करके मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया, तो भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहाँ से चले गए। भगवान विष्णु ने भी उन्हें ब्रह्मा जी को जो है कुछ ज्ञान दिया, कुछ उपदेश दिए, और वो भी क्या है वहाँ से जो है भगवान विष्णु चले गए। और भगवान शिव की कृपा से बोले ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जाकर भगवान विष्णु जो है अपने बैकुंठ धाम में चले गए। मेरे को ज्ञान देकर बोले जब मैंने सोचा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो भगवान विष्णु ने बोले मेरे को इस बारे में कुछ ज्ञान दिया और सीधे अपने बैकुंठ धाम को चले गए और वहीं पर जो है निवास करने लगे। तो इस प्रकार से जब मैंने बोले जब है सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला, जल को हाथ में लिया और ऊपर की ओर उछाला, तो इससे बल वहां एक अंड प्रकट हो गया, एक अंड प्रकट हो गया।
और वो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। जब मैंने बोले जल ऊपर की ओर उछाला तो वहाँ जो है एक अंड प्रकट हो गया, और वो क्या कहलाता है बोले 24 तत्वों का समूह कहलाता है। वो 24 तत्वों से बन करके वो अंड प्रकट हो गया। और वह विराट आकार और 12 वर्षों वो विराट आकार का और जड़ रूप में था। वो अंड जो था बहुत विशाल था और जड़ रूप में था। जड़ मतलब निर्जीव, निर्जन जो है जड़, तो इस रूप से था। तो उसे बल चेतना प्रदान करने के लिए मैं कठोर तप करने लगा कि इसमें जीवन कैसे आए, ये तो जड़ है। तो मैं बल तपस्या करने लगा और 12 वर्षों तक बल मैं तप करता रहा उसको सजीव करने के लिए, उसको उसमें चेतना लाने के लिए, जो है उस अंड में चेतना लाने के लिए क्या हुआ बोले मैं 12 वर्षों तक तप करता रहा। और तब हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। जब मैंने 12 वर्षों तक तप किया तो भगवान विष्णु क्या हुए वहां पर प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रसन्न होकर बोले ब्रह्मा जी से कि ब्राह्मण मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। श्री हरि विष्णु कह रहे हैं नारद जी को कि हे ब्राह्मण मैं तुम पर प्रसन्न हूं और जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में क्या हूं समर्थ हूं। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में क्या हूं समर्थ हूं। तो तुम मांगो, क्या मांग रहे हो। तो ब्रह्मा जी बोले बोले ब्रह्मा जी जो है अपनी कथा और इस सृष्टि की रचना की कथा जो है नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले बोले कि हे महाभाग आपने मुझ पर बड़ी बड़ी कृपा करी और भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। भगवान शंकर ने क्या कर दिया है मुझको आपके हाथों में सौंप दिया है और मैं भला आपको नमस्कार करता हूं। कृपा करके बोले इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान करें। वो जो 24 तत्वों वाला विशाल अंड प्रकट हुआ था तो वो जड़ था, तो इसलिए बोले इसको जीवन प्रदान करें, चेतना प्रदान करें। तो इस प्रकार से बोले मेरा ऐसा कहने पर बोले श्री विष्णु ने क्या करा अनंत रूप धारण करे और अंड में प्रवेश कर दिया। विशाल रूप धारण करके जो है उस अंड के ऊपर अंदर प्रवेश कर दिया उसमें। और जब उसमें प्रवेश किया तो उस समय भले उनके सहस्रों मस्तक और सहस्र आंखें और सहस्र पैर थे, जिनकी कोई गिनती नहीं है। इतने तो मस्तक थे, इतनी आंखें थी और इतने पैर थे। अब
जब भगवान विष्णु जो है उस अंड के अंदर प्रवेश हुए तो अंड क्या हो गया, चेतन हो गया, उसमें जीवन आ गया, क्योंकि स्वयं भगवान जो है उसमें जो है प्रवेश कर गए। ये सब जो है महाकाल की माया से सब चक्र चल रहा है। ये सारी महाकाल की माया रची हुई है कि भगवान विष्णु जो है सहस्रों सिर लेकर के, सहस्रों आंखें लेकर के, सहस्र पैर लेकर के जो है उस अंड के, निर्जीव अंड के अंदर जो है प्रवेश हो गए और अंड जो है सजीव हो गया, चेतनामय हो गया हो। अब जब बल चेतनामय हो गया तो पाताल से बल मृत्यु लोक तक क्या है, अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। उस अंड के रूप में जो है ब्रह्मांड से लेकर और पाताल तक भगवान विष्णु ने अपना, भगवान विष्णु वहां विराजमान होने लग गए, अपना आसन उस अंड के अंदर ही लगा दिया। अब अंड में बल विराजमान होने से क्या कारण क्या हुआ कि विष्णु जी जो है बैराज पुरुष, बैराज पुरुष उस अंडे के अंदर विराजमान होने के कारण बल जो है भगवान विष्णु जो है बैराज पुरुष कहलाने लगे। और पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। उस अंड के अंदर जो है भगवान महादेव ने, भगवान महाकाल ने क्या करा बोले कि अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी जो है कैलाश नगर का निर्माण किया। अब भगवान विष्णु गए तो महाकाल ने भी वहां अपने लिए कैलाश नगर का निर्माण कर दिया। और इस प्रकार से बोले देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी बैकुंठ और कैलाश सदा अमर रहेंगे। जो बैकुंठ धाम है, हे देव ऋषि नारद, जो बैकुंठ धाम है और जो कैलाश नगर है वो पृथ्वी के जो है समाप्त होने पर भी जो है क्या होगा, अमर रहेगा। उस पे कोई, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और इनका कभी नाश नहीं हो सकता है। और महादेव की आज्ञा से बल जो है मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। भगवान महादेव की कृपा से बोले मुझ में जो है सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट हो गई। और अनजाने में ही मुझसे जो है तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अनजाने में जो है मुझसे जो है तमोगुण सृष्टि की क्या हो गई, उत्पत्ति हुई। और जिसे अविद्या पंचक कहते हैं, अविद्या पंचक कहते हैं। और इसके पश्चात बल भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संगक, संज्ञक जो है स्थावर संज्ञक वृक्ष, जिससे पहला सर्ग कहते हैं, पहला सर्ग कहते हैं, वो वृक्ष जो है उसका निर्माण हुआ। और तुरंत पुरुषार्थ का साधक नहीं था तो उस पुरुषार्थ का बोले कोई साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग क्या हुआ, त्र्यक स्त्रोतता, त्र्यक स्त्रोतता प्रकट हुआ। और यह क्या था बोले, दुखों से भरा हुआ था। जो दूसरा जो
दूसरा वर्ग प्रकट हुआ सर्ग, जो दूसरा सर्ग प्रकट हुआ तो बोले वो क्या था, दुखों से भरा हुआ था। तब बोले ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्व स्त्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। पहला जो था तो उसमें कोई उसको जानने वाला नहीं था। अब जब दूसरा सर्ग जो है उत्पन्न हुआ तो वो क्या था, दुखों से भरा हुआ था। और तब ब्रह्मा जी ने क्या करा, तीसरे सर्ग की उत्पत्ति करी, रचना करी। और जो ऊर्ध्व स्त्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की, वह क्या था बोले, सात्विक सर्ग था। देव सर्ग के नाम से जो प्रसिद्ध है। तीसरा सर्ग क्या है, जो देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। और यह सर्ग जो है सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। जो ये तीसरा सर्ग है ये क्या है बोले, परम सुखदायक है और सत्यवादी है। तो इसकी रचना के पश्चात बोले मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। भगवान महाकाल का चिंतन, भगवान महाकाल की आराधना शुरू कर दी। और तब क्या हुआ बोले, रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ। रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ। और जो अर्वाक स्त्रोता नाम से विख्यात हुआ। क्या हुआ, अर्वाक स्त्रोता नाम से क्या हुआ, विख्यात हुआ। और इसके बाद मैंने जो है पंच विकृत सृष्टि और 3 प्राकृतिक सर्गों का को क्या करा, जन्म करा। क्या किया, जन्म दिया। मैंने जो है पंच प्राकृतिक सर्गों का बल जो है 3 प्राकृतिक सर्गों को जन्म दिया। और पहला महत्व, दूसरा भूतो और तीसरा क्या हो, वैकारिक सर्ग हैं। पहला जो है महत्व है, वो महत्व और महतत्व जो है, और दूसरा भूतो और तीसरा जो है वैकारिक सर्ग है। और इसके अलावा जो है 5 विकृत सर्ग हैं। क्या हैं, 5 विकृत सर्ग हैं। और दोनों को मिलाकर बिल्कुल 8 सर्ग होते हैं। दोनों को मिलाकर क्या होता है, 8 सर्ग होते हैं। और 9वां जो है कौमार सर्ग, 9वां क्या है, कौमार सर्ग है। और जिससे बोले सनंदन कुमारों की रचना हुई थी। सनंदन कुमारों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। और सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं। जो सनत हैं वो क्या हैं बोले, मेरे 4 मानस पुत्र हैं। मेरे भी 4 मनुष्य, मानस पुत्र माने मनुष्य पुत्र हैं। जो बोले ब्रह्मा के समान हैं। और वे जो हैं महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वो चारों क्या हैं बोले, महान व्रत का पालन करने वाले हैं। और वे बोले संसार में विमुख एवं ज्ञानी हैं। वो संसार से विमुख हैं और ज्ञानी हैं। और
उनका मन बल शिव चिंतन में लगा रहता है। और हे मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि में कार्य में मन नहीं लगाया। उन्होंने मेरी आज्ञा का भी पालन नहीं किया। मैंने कहा बोले तुम जो है सृष्टि में कार्य करो, भोग करो, लेकिन उन्होंने मेरी आज्ञा का भी बोले पालन नहीं किया। और वो क्या लगे रहे, भगवान महादेव की भक्ति में लगे रहे। अब जो है इस सेवल में मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। क्या हो गया, फिर से ब्रह्मा जी में क्या हो गया, क्रोध प्रवेश हो गया। क्रोध करने लगे ब्रह्मा जी, जब उन्होंने जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्रोधित हो गए। और भगवान विष्णु ने मुझे समझाया। फिर तो भगवान विष्णु ने जो है ब्रह्मा जी को समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा, हे ब्रह्मा जी तुम तपस्या करो, क्रोध मत करो, भगवान महाकाल की तपस्या करो। भगवान महाकाल जो है तुम्हारी समस्याओं का हल देंगे। और जो भौं और नाक के मध्य भाग है बोले में महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई। जो हमारी ये भौं है और नाक का जो ये मध्य भाग है उसमें क्या हुआ बोले भगवान महाकाल की 3 मूर्तियां प्रकट हुई। तो जब 3 मूर्तियां प्रकट हुई तो जो पूर्णास, सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, वो तीनों मूर्तियां क्या थी, पूर्णास और सर्वेश्वर और दया सागर थी। और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हो गया। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हो गया, जिसमें क्या है, आधे में मां पार्वती है और आधे में महाकाल हैं, भगवान शंकर हैं। तो इस प्रकार से बोले भगवान महादेव जो है वहां जो है अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए और जन्म मरण से बोले रहित, जो क्या है जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात जो है उमा वल्लभ भगवान महादेव ने वहां पर जो है साक्षात दर्शन दिए। और अर्धनारीश्वर के रूप में जो है भगवान महाकाल ने क्या करा, दर्शन दिया। भगवान नीलकंठ ने जो है अर्धनारीश्वर के रूप में जो है मुझे दर्शन दिए और मैं उनके दर्शन पाकर बल क्या हो गया, धन्य हो गया। भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन पाकर मैं क्या हो गया, धन्य हो गया। और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बोले प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। जब वो प्रकट हो गए अर्धनारीश्वर के रूप में और उन्होंने मुझे दर्शन दिए तो मैंने उनको प्रणाम किया बोले और उनकी जो है स्तुति करने लग गया। तब बल मैंने उनसे जीवों की रचना करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने जो है ब्रह्मा जी ने तब क्या है भगवान शंकर से जो है जीवों की रचना के लिए जो है प्रार्थना की। और उन्होंने बोले क्या करा, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की।
जो भगवान रुद्र के गण हैं, जो भगवान महाकाल के गण हैं, भगवान ने उनकी रचना कर दी। किसके कहने पे? ब्रह्मा जी के कहने पे। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की और जब अर्धनारीश्वर जो है वह प्रकट हो गए, तो भगवान शिव ने शिव गणों की क्या कर दी? रचना कर दी। और जब वहां पर शिव गणों की रचना हुई, तब बल मैंने उनसे पुनः कहा कि हे देवेश्वर शंकर, आप जो हैं संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। ये शिवगण हैं, ये तो अमर हैं, ये तो आप ही के गण हैं। ये तो ना तो मरेंगे और ना तो जन्म लेंगे, इनकी तो आपने रचना कर दी। लेकिन आप बल ऐसे जीवों की रचना करें कि जो जन्म में और मृत्यु से जो है लिप्त हो, मतलब जिनका जन्म भी हो और मृत्यु भी हो। तो जो जन्म मृत्यु, जो हम जीव जीव जो संसार में जीव जंतु प्राणी मनुष्य जो भी हैं, वो क्या है? जन्म मृत्यु के बंधनों से लिप्त हैं और संसार की मोह माया से जो है मोह माया से लिप्त हैं। और भगवान ब्रह्मा के कहने पे जो है महाकाल ने जो है जीवों की रचना के लिए जो है ब्रह्मा जी ने जो है महादेव से जो है ऐसे जीवों की रचना के लिए कहा। और यह सुनकर जो है महादेव जी हंसते हुए कहने लगे कि हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा। भगवान महाकाल ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं जो हूं जन्म और मृत्यु के भय वाले जीवों की रचना नहीं करूंगा। क्योंकि बोले जीवन संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। जीवन और ये सांसारिक मोह माया से लिप्त हुए जीव बल क्या होंगे? इस बंधन से जो क्या होंगे? दुखों से युक्त होंगे। ये मनुष्य क्या होंगे? दुखों से युक्त होंगे। और मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर बले उनके ज्ञान का विकास करूंगा। पर हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप स्वयं करें। इन जीवों की जो ये सांसारिक मोह माया में और जीवन मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे और दुखों का आवास करेंगे, तो इन जीवों की रचना बल मैं नहीं करूंगा और इनकी रचना जो है आप करें। हाँ, मैं इनकी बुद्धि को बढ़ाऊंगा, इनकी रक्षा करूंगा और इनके दुखों को दूर करूंगा, पर इनकी रचना आप करो बल। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि बल आप इस प्रकार के जीवों की रचना करने सृष्टि करने पर बल आप इस माया में नहीं बंधेंगे। आप इस प्रकार के जो है
जीव उत्पन्न करेंगे, लेकिन आप बोले इस बंधन में नहीं बंधेंगे। और मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शंकर जो है अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान महाकाल जो है ब्रह्मा जी को कह के गए कि ऐसे जीवों की रचना तुम ही करो। तो इस प्रकार से जो है अब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी में जो है भगवान शंकर ने, भगवान महाकाल ने जो है ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जो जीव जो हैं जन्म मृत्यु हो गया और इस सांसारिक भोग में जो है दुखी रहेंगे, तो मैं इनकी उत्पत्ति नहीं कर सकता और तुम इनकी उत्पत्ति करो और तुम इस माया जाल में नहीं फंसोगे, तुम्हारे पे इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन तुम इसकी रचना करो। अब जो है मैं यहीं पे आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का हृदय से आभार, धन्यवाद। और कल जो है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो है मैं आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कल सुनाऊंगा। और इस प्रकार से नारद जी को जो है ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, किसकी? भगवान महाकाल की, भगवान शंकर की, कि जो हैं वही हैं। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमको अपने अंग से उत्पन्न किया था इस कार्य को करने के लिए। और जो शक्ति है वो तो वही है। वो जो है सर्वशक्तिमान है। जन्म मृत्यु जो भी है उन्हीं के हाथों में है। तो इसलिए जो है हे नारद, भगवान महाकाल की जो महिमा है वो अनंत, उनकी महिमा अनंत है। उनकी महिमा का गुणगान जो है कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया। और सूत जी जो है ये कथा किसको सुना रहे हैं? ऋषियों को सुना रहे हैं कि उस समय जो है इस प्रकार से हुआ था। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सभी पर महाकाल की कृपा बनी रहे। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः। भाई